Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग एसिड पढ़ रहे थे। उसी में जो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड का क्या उपयोग है उसको हम लोग देखेंगे। आप हमारे बोर्ड पर देख रहे होंगे ये 8 तरह का एसिड है और ऐसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड आपको पढ़ा है जिसमें ऑक्सी एसिड के बारे में बताया है। तो वह जो है एसिड को 2 भाग में बांटा गया है जिसको कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है आप लोगों को। आज जो है एसिड का उपयोग क्या क्या है इसको जानेंगे और एसिड को जानने के बाद ये टॉपिक यहाँ पर एंड होगी और अगली वीडियो जो आएगी वो भस्म पर होगी, अर्थात जो बेस है, एसिड, बेस एंड साल्ट तीनों को पढ़ेंगे। तो एसिड का पार्ट यहाँ खत्म होगा, इसके बाद बेस आएगी और उसके बाद साल्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो अम्ल का यूजेज है उसको हम लोग देख लेते हैं, किस किस अम्ल का कहाँ कहाँ उपयोग है। तो सबसे पहला नंबर जो है आपका वो है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर है और किस किस रूप में जो है इसका उपयोग होता है। तो देखिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका उपयोग पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है H2SO4, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका इस्तेमाल किसमें होता है? तो पेट्रोलियम के शोधन में इसका इस्तेमाल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो उपयोग है ये है आपका पेट्रोलियम के शोधन में। शोधन का मतलब हुआ पेट्रोलियम को शुद्ध करने में या पेट्रोलियम को पूरी तरह से अशुद्धि रहित करने में, अर्थात कि पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है इसका इस्तेमाल होता है। कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में और बहुत तरह के जो विस्फोटक हैं उस विस्फोटक को बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? H2SO4 का। कई तरह के विस्फोटक बनाने में भी H2SO4 का इस्तेमाल होता है। और क्या है? रंग व औषधि, रंग जो है, कलर्स भी इससे बनते हैं। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से रंग भी बनता है और औषधि जो मेडिसिन है, मेडिसिन एंड कलर्स, है ना, बोथ आर मेड बाय H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जो है रंग और औषधियां भी बनाई जाती है और संचायक बैटरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। सीसा संचायक बैटरी या बैटरी संचायक बैटरी जो है इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है। तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल जो है पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है और रंग और औषधि बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है और संचायक बैटरी में भी जो है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। चलिए, दूसरा अम्ल है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, है ना, HNO3। तो ये जो है नाइट्रिक अम्ल है HNO3 और इसका उपयोग किसमें होता है? औषधियों के निर्माण में। औषधि अर्थात जो दवाई वगैरह बनता है तो औषधि के निर्माण में HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। उर्वरक बनाने में, उर्वरक अर्थात जो खाद वगैरह होता है, उर्वरक जिसका इस्तेमाल आप खेती में भी करते हैं, तो उर्वरक बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफी में भी, जो फोटोग्राफी वगैरह है इसमें भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल है। और विस्फोटक पदार्थ में, अभी आपने पढ़ा विस्फोटक बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन विस्फोटक बनाने में जो है आपका जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 इसका भी इस्तेमाल होता है ना। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अम्लराज। अम्लराज बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? नाइट्रिक अम्ल का। ये अम्लराज भी किसका बनता है? नाइट्रिक अम्ल का। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। तो अभिकर्मक मतलब क्या हुआ? जो रिएक्शन वगैरह करता है तो उस अभिकर्मक को बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? नाइट्रिक एसिड का। तो औषधि के निर्माण में आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का भी निर्माण जो है औषधि में हो रहा था, रंग में हो रहा था। नाइट्रिक अम्ल का औषधि के निर्माण में, उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो है ये इस्तेमाल होता है किसका? नाइट्रिक अम्ल का। चलिए, अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया गया। और अम्लराज बनाने में अभी आप देखिए कि नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल जो है अम्लराज में हो रहा था। नाइट्रिक एसिड का अम्लराज में, देखिए यहाँ अम्लराज में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा था।
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी इस्तेमाल जो है अम्लराज बनाने के लिए किया जा रहा है। और रंग में भी हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल होता है और औषधि अर्थात मेडिसिन के निर्माण में भी जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। तो आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल में रंग और औषधि सल्फ्यूरिक अम्ल से ही बनाई जाती है और रंग और औषधि जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही बनाई जाती है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और अम्लराज बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अब है एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका इस्तेमाल देखते हैं, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किस में होता है? विलायक के रूप में, जो किसी चीज को घुला दे, विलायक के रूप में एसिटिक एसिड का इस्तेमाल, एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल विलायक के रूप में होता है। सिरका निर्माण में, सिरका मतलब अचार वगैरह जो आप बनाते हैं घर में, उस सिरका के निर्माण में भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और जो है एसीटोन बनाने में, ये कीटोन ग्रुप का है, इसमें एसीटोन बनाने में भी जो है एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और खट्टे पदार्थ, जो खट्टे पदार्थ होता है, उन खट्टे पदार्थों को बनाने में भी जो है एसिटिक अम्ल CH3COOH का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है आप उपयोग देख रहे हैं कि एसिटिक अम्ल का उपयोग किस में होता है। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में भी, सिरका के रूप में भी, अचार वगैरह जो बनता है सिरका के रूप में भी, एसीटोन बनाने में भी, और साथ ही जो है खट्टे पदार्थ जो बनते हैं उन खट्टे पदार्थों को बनाने में भी जो है एसिटिक एसिड का उपयोग होता है। चलिए आगे है फॉर्मिक अम्ल, है ना। ये है फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है CH2O2, है ना। यहाँ हम लिखते हैं इसको फॉर्मिक एसिड CH2O2, ये जो है फॉर्मिक एसिड है। और इसका उपयोग CH2O2 का इस्तेमाल जो है जीवाणुनाशक के रूप में, किसमें? जीवाणुनाशक के रूप में फॉर्मिक अम्ल का उपयोग होता है। फलों को संरक्षित रखने में, जब फलों को संरक्षित रखा जाता है उसके लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? फॉर्मिक एसिड का। और रबड़ के अस्कंदन में, रबड़ को अस्कंदन मतलब जमाना, तो रबड़ को अस्कंदन करने में भी जो है इस्तेमाल होता है फॉर्मिक एसिड का। और चमड़ा उद्योग में, है ना, ये जो चमड़ा उद्योग है ना, चमड़ा का जो उद्योग होता है जहाँ पे कि चमड़ा वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब अलग किए जाते हैं, तो वहाँ चमड़ा उद्योग में भी जो है आपका फॉर्मिक अम्ल CH2O2 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम लोग फॉर्मिक एसिड को भी देख लिए, जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित रखने में, रबड़ के अस्कंदन में, और चमड़ा उद्योग में भी फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, जो ऑक्जेलिक अम्ल है C2H2O4, है ना। इसका इस्तेमाल जो होता है फोटोग्राफी में, किसमें? फोटोग्राफी में। देखिए फोटोग्राफी में नाइट्रिक अम्ल का भी इस्तेमाल हो रहा था, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में। यहाँ आप देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो C2H2O4 है, इसका उपयोग भी फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में, कपड़ा पर जो छपाई होता है उस कपड़े की छपाई में भी जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग हो रहा है। छपाई में व रंगाई में, कपड़े की रंगाई और छपाई में जो है ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का इस्तेमाल होता है। और चमड़े के विरंजक में, अभी आप देखें कि चमड़ा उद्योग में जो है फॉर्मिक अम्ल का भी इस्तेमाल हो रहा था, और अभी आप पढ़ रहे हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल में जो चमड़े के विरंजक के रूप में, चमड़े के विरंजक के रूप में भी जो है ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल हो रहा है C2H2O4 का। और कपड़े पर स्याही के धब्बे हटाने में, अगर कपड़ा पर कोई स्याही का धब्बा हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पेन रखते हैं, कभी कभी क्या होता है इस पेन से इंक जो है अगर उल्टा पेन रखा जाए तो ये इंक बाहर निकल जाती है और कपड़े पे जो है स्याही का धब्बा लग जाता है। तो उस कपड़े पर से जो है स्याही के धब्बे को हटाने में इस्तेमाल होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका इस्तेमाल होता है? ऑक्जेलिक एसिड का, जो आपका C2H2O4 है। C2H2O4 जो ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका उपयोग कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने में किया जाता है। ठीक है। अब है बेंजोइक अम्ल का उपयोग। अब क्या है? बेंजोइक अम्ल, ये है बेंजोइक एसिड, और इसका जो फार्मूला होता है C7H6O2, बेंजोइक अम्ल C7H6O2, ये जो है फार्मूला है बेंजोइक अम्ल का, है ना, C7H6O2। तो बेंजोइक अम्ल का जो उपयोग है, इसका जो इस्तेमाल है बेंजोइक अम्ल का, वो है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जो दवाई होता है और जो खाद्य पदार्थ है
उसको संरक्षित रखने में, उसको संरक्षण करने में भी जो है बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल होता है। और बेंजोइक अम्ल का क्या है फार्मूला? C7H6O2। C7H6O2 ये बेंजोइक अम्ल का फार्मूला हुआ और इसका उपयोग दवा में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, दवा में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। अभी आपने पढ़ा कि फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल जो है फलों को संरक्षित रखने में होता है, और यहाँ बेंजोइक अम्ल का भी उपयोग जो है दवा और खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में होता है। यहाँ फलों को संरक्षित करने में इस्तेमाल कर रहे थे फॉर्मिक अम्ल का, और यहाँ बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल जो है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हो रहा है। ठीक है, अब है साइट्रिक अम्ल, है ना, साइट्रिक अम्ल C6H8O7। C6H8O7 ये जो है साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है C6H8O7, और इसका उपयोग जो है धातुओं को साफ करने में, किसमें? जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उस मेटल्स को क्लीनिंग करने में, उस मेटल्स की सफाई करने में, है ना, जो है इस्तेमाल होता है साइट्रिक अम्ल, है ना। साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल धातु को, मेटल्स को जो है क्लीनिंग करने में या साफ करने में होता है। और क्या है? खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्माण में, जो खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसमें भी, और जो दवाई वगैरह है, मेडिसिन है, उसके निर्माण में भी इस्तेमाल होता है साइट्रिक अम्ल का। और कपड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? साइट्रिक एसिड का। जो साइट्रिक एसिड है इसका इस्तेमाल जो है कपड़ा उद्योग में भी होता है। और इसका फार्मूला साइट्रिक एसिड क्या है? C6H8O7। जितने भी अम्ल हैं सबका फार्मूला भी अगर देखिएगा तो देख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब है अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो मित्र, आज जो है अम्लों के उपयोग को हम लोगों ने देखा कि अम्ल का जो एसिड होते हैं उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, या वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे आपने जो अभी हमने जो अम्लों को देखा, इसमें बहुत सा ऐसा काम है जो 2-3 अम्ल हैं जो कि वही चीज़ करते हैं। तो अब ये हर अम्ल की अलग अलग टेंडेंसी है, उसके अनुसार जो है उसको प्रकृति के में जो देखा गया उसके अनुसार उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह का कन्फ्यूजनिंग क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर ऐसा कोई चीज़ पूछा जाए खास करके, तो वह जो है उसका पार्टिकुलर ही पूछा जाएगा कि वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि एक ही अम्ल है वो 5-6 जगह इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपका 5-6 आंसर होगा, ऐसा नहीं। वो आपको एग्जाम में जो है भली भांति बहुत अच्छे से समझाया रहेगा, वो आप बना दीजिएगा अगर उसको उस तरह रहेगा। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।